रिवॉल्यूशन बहुत तेज हो जाएगा। तो मैं सभी जितने भी अधिवक्तागण यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें, लैपटॉप है तो आप लोग लैपटॉप यूज़ करें। अभी हमारी चर्चा हो रही थी इसी फील्ड में, तो उसमें एक जज साहब ने बोला कि जब तक आप लोग पेन नहीं छोड़ेंगे जब तक आप पेपरलेस नहीं होंगे। जब तक आपके पास पेन रहेगा तो पेपर भी होगा और आप पेपर पे राइटिंग भी करेंगे। तो आप लोगों को पेपरलेस होने के लिए कंप्यूटर से ही होना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर की कौन सी विंडो है, कौन कौन सा उसमें खुलता है, कहाँ पे जाने से क्या होता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि एडवोकेट्स लोग ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं एज रिगार्ड बेंचेस आर कंसर्न, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ फाइलें देखते हैं या ऑर्डर देते हैं, पर आप लोगों का सर्टिफाइड कॉपी निकालते हैं, आप लोग फाइलिंग कर रहे हैं, ई फाइलिंग करने लगे हैं मेरे ख्याल से, आई थिंक इट इज स्टार्टेड। और भी आप लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं, पार्टी को डेट्स बताने के लिए आप लोग मोबाइल ऐप का यूज करते हैं, सभी चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा और ज्यादा कंप्यूटर का यूज करें ताकि आप लोग अप टू डेट हो सकें। अब आप लोगों को बताते हैं रिवॉल्यूशन कहाँ से और कैसे चालू हुआ। तो ये सबसे पहला रिवॉल्यूशन जो है वो कोरोना के टाइम पे चालू हुआ। कोरोना के टाइम में यू ऑल नो दैट कोर्ट्स आर ओपन और कोर्ट में कोई भी आ सकता है, कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। पर कोरोना के टाइम में लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, दे कैन नॉट कम टू कोर्ट। और क्योंकि कम लोगों को होना था कोर्ट में, इसलिए सभी लोगों का, पक्षकारों का, एडवोकेट्स का आना कोर्ट में बंद कर दिया गया। और उस टाइम पे पहला रिवॉल्यूशन चालू हुआ जब कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू करी। कोर्ट ने बोला कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपके प्रकरणों की सुनवाई करी जाएगी। आजकल तो सभी केसेस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। तो ये कौन सा जजमेंट आया पहला सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सबसे पहला आया है आपका इन रेफरेंस जजमेंट का। सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस फाइल नहीं हुआ, रेफरेंस के बेस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और गाइडलाइन फ्रेम करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। इसका दो पर्पसेस थे। कोर्ट जब तक ओपन नहीं होंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, जब तक वो कोर्ट ही नहीं है। कोर्ट हैज टू बी अ प्लेस व्हिच आर ओपन एंड एवरी पब्लिक हैज एक्सेस टू इट। इसलिए कोर्ट ने सोचा कि वीडियो, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होगी तो लोग आएंगे नहीं, वकील आएंगे नहीं, तो आपका कोर्ट चल नहीं पाएगा, क्योंकि कोर्ट विल नॉट बी ओपन, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, इट विल बी ओपन। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबसे पहले चालू कर दी गई। इसके साथ आप लोगों ने भी कंप्यूटर में यूज करना चालू किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप लोग करने लगे और कुछ वकील आजकल पेपरलेस भी हो गए हैं। उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में करी, आप knowingly or unknowingly one consumer just filed a petition in Supreme Court, और उस पिटीशन में उन्होंने कंसर्न उठाया कि कोर्ट में सिक्योरिटी नहीं रहती है, कई ऐसी जगह हैं जो अनमैन्ड है जहाँ पे आदमी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मिसेस प्रतिमा जस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप लोग देख सकते हैं 2018 वॉल्यूम 15 SCC 639, इसमें कोर्ट ने फर्स्ट टाइम डायरेक्शन किया कि जितना भी कोर्ट परिसर है वहाँ पे CCTV कैमरास लगाए जाए ताकि सिक्योरिटी का इशू ना रहे। रिसेंट टाइम में झारखंड के जज था, उसके ऊपर असॉल्ट हुआ, ही वॉज मर्डर्ड। In our High Court also some very bad incident took place and there was ruckus in court and security was breached। इस कारण से CCTV कैमरा अपने आप ही सभी जगह लगाए गए हैं। और अभी एक लेटेस्ट नया सिस्टम इंस्टॉल किया है, उसका इनॉग्रेशन हो रहा है फॉर्मली, बट इट इज वर्किंग। आप कोर्ट में बैठ के हर एक आदमी को आप देख सकते हो कि कौन क्या बोल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। सिर्फ यहाँ तक नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में भी आप पूरा देख सकते हो। तो अब ये पीरियड आ गया है दैट यू आर अंडर सर्विलेंस ऑल द टाइम, नॉट ओनली जजेस बट यू आर ऑल्सो अंडर सर्विलेंस। कौन कोर्ट में आ रहा है, कौन जा रहा है,
आप अपना सबसे बड़ा दुश्मन अपने साथ लेके चल रहे हो, दैट इज योर मोबाइल फोन। आपको लगता है कि आपका मोबाइल फोन बंद है, कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई आपको वॉच नहीं कर रहा है, ये आपकी गलत फहमी है। अगर आपका मोबाइल फोन बंद भी है तो भी आपको सुना जा सकता है आप क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर इजराइल ले आया है, आपके जेब में भी मोबाइल फोन पड़ा होगा तो वो उसको ऑन कर लेंगे और सुन लेंगे कि आप क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। और इसलिए एवरीथिंग इज ओपन। तो आपका लाइव स्ट्रीमिंग पे भी आएंगे। अभी तो सिर्फ मैं इसी पे बात कर रहा हूँ कि सीसीटीवी कैमराज लग गए हैं, वो तो बहुत छोटी चीज है, पर उससे भी बड़ी बड़ी चीजें होती जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, उसके भी आगे बात करेंगे, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द डे। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट और बड़ा डेवलपमेंट हुआ, एक और जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस डॉक्टर त्रिपाठी वर्सेस This is Supreme Court of India, reported in 2018, Volume 10, SCC 69। इसमें कोर्ट ने बोला कि देयर शुड बी लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, क्योंकि ये भी कोरोना के टाइम में था, लोगों को कैसे जाएगी पब्लिक को, तो इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग हुआ। पर लाइव स्ट्रीमिंग जो चालू हुआ तो वो बंद नहीं हुआ है, इट इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। और इसके रूल्स भी फ्रेम कर दिए गए हैं कि किन चीज़ों का लाइव स्ट्रीमिंग होगा, किन चीज़ों का नहीं होगा। There are certain prohibitions also, like cases of rape, कोई सेक्सुअल कंटेंट हो, या पॉक्सो के केसेस हैं, या ऐसे केस जो जज साहब खुद चाहते हैं कि पब्लिक में ना जाए, तो उन केसेस के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के रूल्स भी बन चुके हैं। और अपने हाई कोर्ट ने भी लाइव स्ट्रीमिंग के रूल्स फ्रेम कर दिए हैं। अभी देयर इज हॉट डिबेट रिगार्डिंग लाइव स्ट्रीमिंग, की लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बोथ साइड देयर आर प्रोस एंड कॉन्स। कई लोग बोलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द जजेस थिंक दैट लाइव स्ट्रीमिंग इज नॉट गुड फॉर द सिस्टम एंड फॉर एडवोकेट्स ऑल्सो, क्योंकि जैसा मैंने सुना और जितना मेरा जजेस से इंटरेक्शन हुआ, उनका कहना है कि आदमी नेचुरल रहता है, नेचुरली इंटरेक्ट करता है, पर कई ऐसी ओकेजन्स आ जाते हैं कि उसको कई बार जज को गुस्सा भी होना पड़ता है, कई बार कुछ कहना नहीं पड़ता है। तो लाइव स्ट्रीमिंग में एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड इट इज आल्सो बीइंग यूज्ड बाय एडवोकेट्स एज वेल एज फॉर गेनिंग पॉपुलैरिटी, ऐसा लोगों का कहना है। तो लोगों का ध्यान अपने उससे भटक जाता है। पर लाइव स्ट्रीमिंग विल कंटिन्यू। इसमें अब रूल्स बन गए हैं। ये हो गया है कि जो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है दैट विल नॉट बी देयर, अपना प्लेटफॉर्म होगा लाइव स्ट्रीमिंग का बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हम लोग अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म से लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, ताकि जो अननेसेसरी कंटेंट्स हैं और जो मैसेजेस जाते हैं या उसमें कमेंट आ जाते हैं वो बंद हो जाएगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट चेंज हुए हैं शुरू में। ये 2018 में हो गए, बट इन 23 अभी अपने पास ये सब चेंजेस आ रहे हैं। नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग इट। Now most important topic of the day and for you to learn is use of artificial intelligence. आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, हम लोगों को समझ ही नहीं आता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आप लोग खुद कभी अपना लैपटॉप या इंटरनेट खोलेंगे तो आप उसमें साइट में आप टाइप करेंगे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें चैट बॉट करके साइट है वो खुल जाएगा। तो जैसे ही वो साइट खुलेगा चैट बॉट, तो आप उस साइट से इंटरैक्ट कर सकते हैं। वो जो भी आप क्वेश्चन पुट करेंगे वो आपको तुरंत आंसर दे देगा। एंड मैंने बिफोर गिविंग यू लेक्चर आई माई सेल्फ हैज यूज्ड दैट साइट टू नो कि वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट, कितना एफिशिएंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। And it is much more intelligent and I will say knowledgeable than a human being can be. आप उसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी टाइप करें, you will get the answer immediately. So it is informative. आप चाहें तो if you are using mobile you can open it. अगर आपके पास है तो आप अभी भी खोल सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं तो उसमें बिक्सपी करके एक छोटा सा साइन आता है, उसको आप टाइप करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगा। तो वो आपसे बोलता है कि आप आस्क योर क्वेश्चंस एंड आई विल इंटरैक्ट।
तो आप उससे कोई भी क्वेश्चन डालेंगे वो आपको 2 मिनट में उसका जवाब दे देगा। यू वांट टू राइट एन ऐसे, आप उसको टाइप कर दीजिए कि राइट मी एन ऐसे ऑन महात्मा गांधी, यू विल इमीडिएटली राइट एन ऐसे फॉर यू एंड इन 5 मिनट्स यू विल हैव अ परफेक्ट ऐसे व्हिच वी कैन नॉट राइट इन 5 मिनट्स। आप कोई भी उसमें क्वेश्चन करिए, इवन इफ यू वांट टू नो एनी आंसर इन द लीगल फील्ड, तो भी आप अगर उसमें आप कोई क्वेश्चन डाल देंगे कि साहब ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, इट इज बार्ड और नॉट, अल्टरनेट रेमेडी है या नहीं है, इमीडिएटली यू विल गेट एन आंसर विद केस वाइज ऑल्सो। और वो आपको दूसरी साइटों को भी रेफर कर देता है जहाँ पे आप उस साइट को आप खोल सकते हो। तो आपको बहुत सारी साइटों में बहुत सारी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगाज चालू हुआ है, शुरू हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर अभी तक जजमेंट राइटिंग में इसका यूज होना चालू नहीं हुआ है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, दे आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आप लोगों के लिए ये ओपन फील्ड है। अगर आप लोग अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं करेंगे, आप लोग अभी कंप्यूटर का यूज नहीं करेंगे, तो फिर आप लोग पीछे रह जाएंगे। ये एकदम राइट टाइम है जब आप इस नए फील्ड में एंटर करें, ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर यूज करें, विजिट करेंगे। 2-4 आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइट आपको अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे, गूगल भी सर्च कर रहा है, गूगल इज ऑल्सो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप 2 लोग बैठ जाइए, आपस में बात करिए कि मार्केट में कौन से अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं, मेरे को नया जूता खरीदना है, ये खरीदना है। ओपन योर मोबाइल, आफ्टर 5 मिनट्स आपके मोबाइल में ऐड आने लगेगा कि कौन कौन सी जूते की अच्छी कंपनी है। ये आपका मोबाइल आपका ऑफ भी है, जब भी वो सुन रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि कंपनीज को नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए, दे आर हियरिंग यू इवन इफ योर मोबाइल इज ऑफ। आप उसमें एक भी ऐड सर्च कर दें, आप किसी वेबसाइट में जाके जैसे आप सर्च कर देते हैं, कोई पिक्चर पे ही आप कोई साइट सर्च कर रहे हैं या कोई और साइट आप सर्च करें देखने के लिए, तो आपके मोबाइल में थोड़ी देर बाद तुरंत एडवर्टाइजमेंट और वो साइटें अपने आप खुलने लगेंगी। तो दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में डाटा। आपका डाटा जो है वो आजकल चोरी हो रहा है। इट इज यूज्ड बाय मार्केटिंग कंपनीज टू एक्सप्लॉइट। और जितना भी डाटा का मार्केट है वो सारा बाहर है, अपनी कंट्री में डाटा नहीं है। ये डाटा यूएस में है या फिर किसी ऑस्ट्रेलिया के साइड में होगा, कहीं समुद्र के नीचे उन्होंने अपने स्टोरिंग के लिए कैपेसिटी बनाई हुई है, वहाँ पे सारा डाटा स्टोर हो जाता है जाके। यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द डाटा। और इस डाटा का किस तरह से मिसयूज हो सकता है या क्या हो सकता है, वी कैन नॉट थिंक। आज तो आजकल अपन सोच भी नहीं सकते हैं। देयरफॉर वी आर वेरी एप्रीहेंसिव इन यूजिंग द डाटा। जैसे सपोज मैं ये कोई केस है, उस केस के फैक्ट में लिख देता हूँ और उसको मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइट में पोस्ट कर देता हूँ कि ये फैक्ट है, अब आप मेरे को इस पर जजमेंट दे दो। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली साइट है उन सारी चीज़ों को यूज करके इट विल राइट ए जजमेंट फॉर यू, आपके लिए वो जजमेंट लिखेगी। पर अब सवाल ये है कि वो डाटा आपका पब्लिक हो जाएगा, बाहर के सर्वर्स में चला जाएगा जिसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो प्रोटेक्टेड रहती हैं, आपको को नहीं बताना है वो सब। जैसे सपोज मैट्रिमोनियल केसेस हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, एफिडेविट फाइल करते हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड फाइल करते हैं, कई चीज़ों में पैन कार्ड की डिटेल जाती है और आपकी पर्सनल चीज़ों की भी बहुत सारी जानकारी रहती है। तो आपका पूरा डाटा जो है वो बाहर के सर्वर्स पर चला जाएगा। और अभी आज की डेट में बिगेस्ट थ्रेट अपने लिए यही है, डाटा प्रोटेक्शन। अभी आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं किसी का डाटा सेफ नहीं है। ऑन वन क्लिक ऑफ बटन वो बता सकते हैं कि आप कहाँ गए, क्या कर रहे हो, क्या खाते हो, कहाँ से कितनी बजे रहते हो, कितनी बजे उठते हो, कोर्ट से कितनी बजे निकले, क्या किया क्या नहीं किया। अगर वो जानना चाहें तो if they want, आपका पूरा डाटा ओपन है, you are like an open book and this is the biggest threat for our country today। इसलिए डाटा प्रोटेक्शन बिल अभी इंट्रोड्यूस किया है। आई हैव नॉट रेड इट, मैं आज लेके आया था बिल पढ़ने के लिए, बट आई कुड नॉट रेड इट। आप भी उसमें देखिए कि आप लोगों को क्या सुविधाएं हैं, आपका डाटा गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट कर रही है। फॉरेन कंट्रीज में लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपने अगर डाटा का थोड़ा भी कोई वायलेशन किया तो यू विल बी फाइंड इमीडिएटली lakhs of pounds and dollars।
तो वहाँ की जो फॉरेन कंपनी है आपके डाटा का कोई भी वॉल्यूशन नहीं करती हैं, पर इंडिया में लॉ इतना लचीला है कि आप लॉ कुछ भी ब्रेक करते रहो, नो बडी इज वरीड, किसी का भी डाटा चोरी कर लो, किसी का भी नहीं यूज कर लो। तो अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, इसलिए डाटा प्रोटेक्शन बिल आ गया है। तो आपने अभी रिसेंट केस का दीपक मिश्रा साहब ने जजमेंट किया था, मेरे ख्याल से 18 या 19 का था, डॉक्टर पुट्टा स्वामी, आधार कार्ड के ऊपर था कि आप आधार कार्ड में अपना डिटेल्स देते हैं और आधार कार्ड आपके जो राशन है और बाकी सब चीज़ों से लिंक हो जाता है, बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है, आपके इनकम टैक्स अकाउंट से लिंक होता है। तो आपको जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है उसको लिंक करके मिलेगी। उसमें अपोजिशन था कि नहीं, हमारा जो डाटा है वो लीक हो जाता है। तो उसको कोर्ट ने जजमेंट पास किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट था। तो उसमें उन्होंने बोला कि आप आधार कार्ड का डाटा कलेक्ट तो कर सकते हैं, पर विदाउट परमिशन ऑफ अ पार्टी आप उसको किसी दूसरे को आपकी इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते। तो whenever somebody asks any information about you, तो उनको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये आपकी एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ कहाँ रहते हैं, क्या है, whatever data is required, तो उसकी भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी पोजीशन ये है कि किसी ने कोई क्राइम किया, उसका फिंगरप्रिंट चेक करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू गो टू एक्सपर्ट फॉर चेकिंग योर फिंगरप्रिंट। अब तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं दैट कैन क्लिक ऑफ बटन, लेकिन कैन बी नोन कि किस आदमी ने क्राइम किया और किसका फिंगरप्रिंट वहां पे मिला है, क्योंकि हम सब लोगों के फिंगरप्रिंट मौजूद है सर्वर्स के ऊपर। और अगर हम एज इट रिक्वायर्स योर परमिशन, इसलिए आपका आधार कार्ड का जो फिंगरप्रिंट है या आंखों का इरिस है उसको वो मैच नहीं कर सकते हैं क्राइम सीन से, क्योंकि उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। अभी जो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव्स हैं और हाई कोर्ट के इनिशिएटिव हैं, वो इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको। एक नेशनल डाटा ग्रिड बनाया है, यू मस्ट बी हैविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। ये इम्पोर्टेंट केस का आपको बताते हैं, बेल एप्लीकेशन में आपने जनरली वो केस पढ़ा होगा। कई बार क्या है, पासिंग रेफरेंसेस में कोर्ट कुछ लिख देता है और आगे आने वाले टाइम में इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उस टाइम जब जजमेंट लिख रहे होते हो आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं होती है, पर आने वाले टाइम में इट बिकम्स सो इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल कि उसी को यूज करके क्या क्या होता है। जैसे इनिशियली ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या अभी रिसेंट जजमेंट है जो अभी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे 2022 ऑनलाइन SCC 189, इसमें कोर्ट ने ये बोला है कि जितने भी जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस हैं, उन चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस में जो एविडेंस होगा वो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिकॉर्ड होगा। जो चाइल्ड विटनेसेस हैं उनको कोर्ट में नहीं लेके आया जाएगा। उसके लिए एक कमेटी बनी, कमेटी ने अपने गाइडलाइंस और ड्राफ्ट रूल्स तैयार किए। तो उन्होंने बोला कि अपना जो भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनमें नालसा और खालसा होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो है आपका नालसा और खालसा जो है, यहाँ पे जो सेक्रेटरी रहते हैं आप उसको अप्रोच कर सकते हैं और उसका जो सेक्रेटरी है ही विल मेक अरेंजमेंट कि जो भी जहाँ वो चाइल्ड रहता है उसके नियरेस्ट जगह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डायरेक्ट उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एविडेंस रिकॉर्ड होगा। अब व्हाट कैन एविडेंस बी रिकॉर्डेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? अभी तो अपन इस एज में गए नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिसमें एविडेंस जैसे बाहर रहता है हस्बैंड, वाइफ इंडिया में रहती है, आपको वो बार बार कैसे आएगा अपना एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए? तो क्या आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब हस्बैंड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया जाए, डिपोजिशन उसका रिकॉर्ड कर लिया जाए? तो कोर्ट ने जजमेंट पास किया। दिस वाज इन 2003 वॉल्यूम 4 SCC 601 स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई। ये 2003 वॉल्यूम 4, उसमें समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट तक कह दिया कि एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली। उस टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इतना था नहीं, तो कोर्ट ने कहा कि एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली। और जो 2003 में फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बाद वाले केसेस में यूज किया कि नहीं, एविडेंस हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो नहीं हो सकती, ओपन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, एविडेंस रिकॉर्ड होगा, चाइल्ड विटनेस का भी एविडेंस रिकॉर्ड होगा। 2022 का जो जजमेंट आया है वो 2003 के उस जजमेंट पे बेस्ड है जिसमें कोर्ट ने कहा कि
एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली। आप लोग अगर सीआरपीसी पढ़ेंगे तो देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन सेक्शन 273 देखिएगा। सिमिलरली देयर इज आल्सो प्रोविजन इन सीपीसी कि एक्यूज प्रेजेंट होना चाहिए और एक्यूज की प्रेजेंस में एविडेंस रिकॉर्ड हो सकता है। तो अगर एक्यूज को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रेजेंट रखोगे कोर्ट में और दूसरा आदमी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप कोर्ट में प्रोड्यूस रखोगे तो आप उसका एविडेंस और क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन कोर्ट फिजिकली, विच इज बीइंग डन टुडे। तो कुछ दिनों में ये दिन दूर नहीं है कि लोग कोर्ट नहीं आएंगे, गवाह अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एविडेंस दे देगा और वहीं से उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा। कोर्ट में फुटफॉल जो है धीरे धीरे अब कम होता जाएगा। ये टाइम अब आने वाला है कि अब लोग फोटो का चक्कर नहीं लगाएंगे। इसलिए आप लोगों को टेक्नोलॉजिकली साथ में अपने आप को ऑपरेट करना बहुत जरूरी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, आपका वीडियो एविडेंस का एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन भी वीसी के थ्रू होने लगेगा। आज की डेट में कैदियों की पेशी होती है वो वीसी से ही होती है। पहले में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के यहाँ पे केसेस होते हैं तो उनको लेके आया जाता था फिजिकली, उनको सुना जाता था कमेटी के सामने। आजकल कोई यहाँ नहीं आता है, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आ जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसे पूछ लेते हैं ये आपके ये कहा है, कुछ कहना है आपको, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बता देता है, ऑफ हो जाता है, कंसिडर करके ऑर्डर्स हो जाते हैं। वैसे ही अब वर्चुअल कोर्ट्स आ गई हैं, अभी अपने यहाँ शुरुआत नहीं हुई है, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुरुआत कर दी है वर्चुअल कोर्ट्स की, जिसमें मजिस्ट्रेट लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ कंप्यूटर रहेगा। आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि सर मेरा 50 रुपए का चालान हुआ है, ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा, आप ऑनलाइन पैसा जमा कर देंगे, आपका केस क्लोज हो जाएगा। वकील की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो मुवक्किल को कोर्ट के सामने लेके जाए, उसको हाजिर करे और जज साहब उसमें ऑर्डर करें कि फाइन है, चलो टैक्स लेके जाए, 500 रुपये के फाइन में छोड़ देते हैं। ये सब वैसे ही हो जाएगा, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, आप घर बैठे फाइन पे कर सकते हैं। और जो चालू हो चुका है अपने एमपी में, ट्रैफिक के चालान जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली आजकल होने लगे। आप रेड लाइट क्रॉस करेंगे, कैमरा देख लेगा, आपका नंबर उसमें आ जाएगा, आपके घर में चालान आ जाएगा। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस रहने की जरूरत नहीं। जैसे सीसीटीवी फोटो अपने यहाँ पे होता है, अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं सब जगह, तो ट्रैफिक पुलिस ने हर रेड लाइट पे आजकल कैमरा लगा दिए हैं। अभी तो यहाँ पे डेवलपमेंट रेट है, मैं एक दिन दिल्ली गया तो वहाँ पे अचानक ये रोड पे उसने गाड़ी बहुत धीरे कर दी, तो मैंने बोला क्यों भाई तेज चलाओ ना। बोला साहब यहाँ तेज भी चला सकते हैं, यहाँ 40 किलोमीटर। तो मैंने बोला यहाँ कौन देख रहा है? बोला साहब पूरी रोड में हर जगह सेंसर लगे, मैं जैसे ही ओवर स्पीड करूंगा मेरा 2000-3000 का चालान घर पहुंच जाएगा। तो आपका मैन्युअल पॉसिबिलिटी जो है वो भी धीरे धीरे कम होगी, पर आपका सर्वेलेंस बहुत ज्यादा हो गया। सर्वेलेंस इज अ बिग क्वेश्चन। आप हर जगह नजरों में है लोगों की। आप रेड लाइट क्रॉस करेंगे, आप कोई कानून तोड़ेंगे तो सीसीटीवी कैमरास हैं और कई तरीके हैं जो वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्राइम डिटेक्शन इतना इजी हो जाएगा, स्लोली पुलिस इज ऑल्सो यूजिंग इट। अभी पुलिस ने भी चालू किया है रिसेंटली, अभी ऑर्डर हुए कि हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक लैपटॉप दिया जाए। मैंने भी एजी से रिक्वेस्ट करी थी कि हर गवर्नमेंट एडवोकेट को लैपटॉप दिया जाए। अब वो एजी साहब ने जो रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेज दी है, इट इज स्टिल पेंडिंग, तो अब पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट कब देती है। पर आई वांट दैट एवरी गवर्नमेंट एडवोकेट मस्ट हैव लैपटॉप फ्रॉम गवर्नमेंट। उनको एक लैपटॉप मिलना चाहिए ताकि वो लोग इजीली फाइल को असेस करें। अब लैपटॉप क्यों जरूरी है गवर्नमेंट एडवोकेट को, आप लोगों को, या मोबाइल क्यों जरूरी है? अभी बात करी एनजेडी, नेशनल जुडिशियल डाटाबेस। सुप्रीम कोर्ट ने एक साइट बनाई है, आप लोग भी अगर खोलेंगे गूगल पे या किसी पे तो आप लोगों को मिल जाएगा नेशनल जुडिशियल डाटाबेस NJDG। इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने हाई कोर्ट्स हैं सबका रिकॉर्ड इसमें पड़ा हुआ है। आज इसमें किस हाई कोर्ट में कितने केस सुने, कितने का डिस्पोजल हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है, कितने केस का डिसीजन हो रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने जजेस अपॉइंट हैं, कहाँ पे पेंडेंसी ज़्यादा है, कहाँ पेंडेंसी कम है। मतलब इट इज कम्प्लीटली फुल ऑफ डाटा।
आपको जो भी डाटा चाहिए वो सारा डाटा मिल जाएगा। तो मनोरंजन गोस्वामी वाला केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इसका जिक्र किया नेशनल जुडिशियल डाटा सेट NJDB का, कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं उसके लिए चीफ जस्टिस मस्ट यूज दिस साइट। अब अपने पास सारी साइट्स अवेलेबल है, सब कुछ है मार्केट में इंफॉर्मेशन, पर जब तक आप सिग्नल कैच नहीं करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन होगा नहीं। मोबाइल में जैसे ही आपका सिग्नल मिलता है तो आपका व्हाट्सएप आने लगता है, इंटरनेट आने लगता है, सब आने लगता है। सो एवरी इंफॉर्मेशन इज इन द एयर, इट इज फॉर यू टू कैच इट। आप अपना जैसे ही लैपटॉप और मोबाइल खोलेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आपको इन चीज़ों की जानकारी भर होना चाहिए कि एक साइट है NJDB, जब आप इस पर जाएंगे काम करेंगे तो आपको बहुत सारे नए विस्तार मिल जाएंगे। ये आप एक्सीडेंटली इस केस का जिक्र हो गया है तो इस पर बात कर लेते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट केस और इसमें जूनियर लोगों का भी इंफेक्शन के बारे में है, तो ये केस आप जरूर पढ़िए। इस केस में अर्नब मनोरंजन गोस्वामी 2021 वॉल्यूम 2 SCC 427, इसमें सारी बेसिक चीज़ें और पुराने जितने बेल के लॉज हैं सब डिस्कस किए आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो बेल कोई जूनियर आर्ग्यू करता है तो उसको क्या आर्ग्यू करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोर्ट किस चीज़ को कंसीडर करेगा। हाँ, पेज नंबर, ये पेज नंबर है आपका 427। इसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने बरसों से कह रहा है, दोबारा कह दिया है, बेसिक रूल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज बेल नॉट जेल, एवरीबॉडी नोज इट। आप सब लोगों को पता है, तो यू हैव टू आर्ग्यू ऑन इट। इसमें उन्होंने कहा है यूज ऑफ नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, ये डाटा ग्रिड अवेलेबल है, कंडेंसी ज़्यादा है तो ये सब यूज करके कंडेंसी को कम करना चाहिए। फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने नए विंडोज खोल दिए हैं, आपको वो विंडोज ढूंढने हैं, अवेलेबल तो हैं, आप उस विंडो से कहाँ घुस सकते हैं। 226 में कोर्ट ने बेल ग्रांट करी, so it was an interim bail under Article 226 of the Constitution of India, और हम लोग सोचते हैं कि we cannot grant bail under Section 482 और 226 of Constitution of India। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आप लोगों की दरवाजा खोल ही दिया है that we can also ask for bail in petitions under 226 and 482। पर जब भी आप जजमेंट पढ़ेंगे तो ये बताएगा don't bring court case, they will dismiss your case for grant of bail, क्योंकि अगर आप बिना पढ़े जाएंगे तो कोर्ट में आपकी केस खारिज हो जाएगा। आप पढ़ेंगे तो यू कैन मेक आउट द ग्राउंड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ बेल। इसमें कोर्ट ने क्या किया था, कोर्ट हैज postponed the matter, has given a date that it will be listed after 4 weeks, and that was the point for the advocate to approach Supreme Court कि सर 4 वीक्स का हमें इतना इम्पोर्टेंट बेल मैटर है और आपने 4 वीक्स के टाइम में इसको एडजॉर्न कर दिया है, तो हमारे उसका फाइन पे क्या होगा। तो कोर्ट ने बोला फ्रीडम जो है आर्टिकल 1921 आपका बेसिक राइट है, इसलिए आप इसको ज़्यादा देर पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। एज इंटरिम बेल हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं 226 में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने बोला इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम, अगर आप केस मेक आउट कर पाए तो कोर्ट कैन ग्रांट यू बेल अंडर 226 एंड 482 also, why not? Interim orders also it can be granted, but please read the judgment before you file the application for grant of an interim bail. ये I was talking about judicial data grid, उससे हम शिफ्ट हो गए। और भी बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे ट्रांसलेशन के लिए काम हो रहा है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, बहुत सारे साइट्स, बट दिस इज नॉट एम्ड एट यू। जो ट्रांसलेशन का काम है दिस इज एम्ड फॉर पब्लिक लोगों को हाई कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट समझ नहीं आते हैं, डिपार्टमेंट के जजमेंट डिपार्टमेंट को भी कई बार नहीं समझ आते हैं कि क्या जजमेंट पास हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी भी जजमेंट्स हैं इंग्लिश में, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी हाई कोर्ट के जजमेंट हैं इंग्लिश में, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करिए और एक पोर्टल में आप एप्लीकेशन रखिए जिसको कोई भी लोग हिंदी में देख सकें।
तो एज पर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ई कमिटी अभी रिसेंटली अपना आप लोगों ने अभी चेक नहीं किया होगा, अपना जो एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट है उसमें एक नया विंडो खोला है जजमेंट्स इन हिंदी। तो आप खोलेंगे तो उसमें भी डालना चालू किया है अबाउट 20-25 जजमेंट्स शायद मेरे ख्याल से भी ट्रांसलेट करके डाल रहे हैं। इट इज अ हरकुलियन टास्क, धीरे धीरे सारे जजमेंट हिंदी में हो जाएंगे। तो one more thing I would like to say on this case, we are required to be modern and not western. दो टर्म्स हैं, they are little different. मॉडर्न और वेस्टर्न में अपने को लगता है कि दोनों चीजें एक ही है, ये तो बहुत मॉडर्न है, ये आदमी तो बहुत वेस्टर्नाइज है, तो ये दोनों एक जैसे लगते हैं पर एक है नहीं। किसी चीज को आप कॉपी कर लेते हो विदाउट बीइंग चेंज, जैसे वेस्टर्न में आप जीन्स पहनने लगे, वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर कई लोग शूटिंग करने लगे, कई लोग ड्रिंकिंग करने लगे, और भी वेस्टर्न चीजें आपने अडॉप्ट कर दी, लैंग्वेज कर दिया, इंग्लिश बोलने लगे, तो दिस इज वेस्टर्नाइजेशन। आप वेस्टर्नाइजेशन, वेस्ट को आप यूज कर रहे हो, आप उसकी कॉपी कर रहे हो, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन इज आइडिया इनसाइड योर माइंड। You might be wearing a dhoti kurta or you might be wearing a kurta pajama, it does not matter. आपका माइंड मॉडर्न होना चाहिए, आपको दिमाग के अंदर मॉडर्न कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको वेस्ट की चीज़ों को यूज करना है इन योर कंट्री विच सूट्स यू। जो हम लोगों को हिंदुस्तानियों को सूट करे, हिंदी सूट करे तो हम हिंदी में काम करें, अंग्रेजी सूट करे तो हम अंग्रेजी में काम करें। सिर्फ ऐसा नहीं कि वेस्ट में इस ढंग से काम होता है तो हमें वेस्ट उस हिसाब से वैसे ही काम करना है। आज आने वाले 5 सालों में इंडिया विल बी वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जितना काम इंडिया में सॉफ्टवेयर में हो रहा है, आज यूएस में भी इतना काम नहीं होता है। ये जितने सॉफ्टवेयर हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट है, ये बिल गेट्स की कंपनियां हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें सारे काम करने वाले सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स इंडियन हैं। आपको पीछे डेस्क पे काम करता हुआ कोई आंध्रा से मिल जाएगा, कोई दिल्ली से मिल जाएगा, कोई एमपी से मिल जाएगा। दे आर वर्किंग बिहाइंड ऑल दिस कंपनीज। सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट में इंडियन ब्रेन आज बहुत आगे है, अपने को उसको अडॉप्ट करना है। टेक्नोलॉजी ये लोग यहाँ से ले जाते हैं, उसको यूज करते हैं, दे आर एक्सपर्टिंग एज। अपने को टेक्नोलॉजी खुद यूज करनी है, बनानी है, अपने देश के लिए डेवलप करना है। अभी तो हो रहे हैं डेवलपमेंट, अभी नया फील्ड है। एक रिसेंट केस से मैं बताता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, दिस इज ऑल्सो अ पासिंग रेफरेंस, पर जजमेंट से कभी कभी क्या हो जाता है अपन सोचते भी नहीं है और उसका कैसे यूज होगा। ये एक केस आया 2018 में, 2018 वॉल्यूम 10 FCC 567 Al Azhar Medical College and Super Specialist Hospital वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके तुरंत एक साल बाद दूसरा केस आया, ये आया टाटा स्काई वर्सेस लिप्सी है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसमें टाटा स्काई ने एक केस फाइल किया, ओरिजिनल सूट इन दिल्ली हाई कोर्ट। अपने यहाँ पे सूट सिविल कोर्ट में होते हैं, उनके दिल्ली हाई कोर्ट में रूल्स हैं, यू कैन ऑल्सो फाइल सिविल सूट डायरेक्टली इन द हाई कोर्ट प्रोवाइडेड सम कंडीशंस आर मेट। इसके उन्होंने क्राइटेरिया ले डाउन किया कि कौन सा केस डायरेक्टली हाई कोर्ट में आएगा। तो टाटा स्काई वालों ने एक केस फाइल किया कि साहब ये जो टाटा स्काई वर्ड है, ये हमारा डोमेन है, इसको यूज करके बहुत सारे लोग अपना डोमेन बना रहे हैं। जैसे टाटा स्काई डॉट, किसी ने दिल्ली बना दिया, किसी ने टाटा स्काई डॉट जबलपुर बना दिया, अब नाम चेंज हो गया उसका। पर जब उसको टाइप करेगा कोई भी आदमी, टाटा स्काई को सर्च करेगा, मतलब आपको टाटा स्काई के बारे में जानना है, कंपनी के बारे में, आप टाटा स्काई को जब उसमें सर्च करोगे जैसे ही वेबसाइट में, तो इससे जुड़ी हुई जितनी वेबसाइट है दूसरी लोगों की जो टाटा स्काई नहीं है, जैसे टाटा स्काई डॉट जबलपुर किसी ने बना दिया, तो वो भी खुल जाएगी और कई लोग उसमें भी क्लिक कर देंगे, तो हो सकता है कुछ लोग उसके कस्टमर बन जाए। तो टाटा स्काई वालों ने बोला आप जो ये है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है, जो इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। आपको आईपी पता होगा, व्हाट इज आईपी? शायद अभी आप लोग कुछ लोग नहीं जानते होंगे, मैं भी अभी सीखा आप लोगों के आने से पहले यहाँ पे। आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर खोलते हो
और आप इंटरनेट से जुड़ते हो तो आपको एक नंबर मिल जाता है, वो कहलाता है आईपी नंबर। वो स्पेसिफिक होता है, आपके कंप्यूटर जब भी खोलेगा वो नंबर उनको पता चल जाएगा कि ये कंप्यूटर से खुला है। वो आपका कंप्यूटर ट्रेस कर सकते हैं, कंप्यूटर कहाँ है उसका टाइम ट्रेस कर सकते हैं, सब कुछ ट्रेस हो सकता है। पर इसका जो नंबर होता है उसको याद करना इज वेरी डिफिकल्ट। जो आईपी का नंबर होता है बड़ा नंबर होता है, बड़ी डिजिट्स रहते हैं, तो आप उसको याद नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर कंपनीज ने क्या किया, उसको एक वर्ड से जोड़ दिया, एक डोमेन से जोड़ दिया। जैसे कि आपने कंप्यूटर खोला तो मेरे को एक नंबर मिला, तो मैंने उसको जोड़ दिया अपने नाम से, विशाल या जस्टिस या जबलपुर उसके नाम से जोड़ दिया। तो अब मैं जबलपुर जब खोलूँगा तो वही आईपी एड्रेस का जो कंप्यूटर है उसका सारा डिटेल खुल जाएगा। तो हमें पूरा नंबर याद ना करना पड़े, उसके लिए लोग डोमेन बना देते हैं। जैसे टाटा स्काई ने अपना डोमेन बनाया टाटा स्काई, तो जैसे ही आप टाटा स्काई खोलेंगे तो आपके कंप्यूटर आपके आईपी एड्रेस से खुल जाएंगे। तो उसके साथ उन्होंने उनका ये रिक्वेस्ट की कि बाकी सारे जो लोग जो जितने साइट्स खुल जाते हैं टाटा स्काई के नाम से, उनको आप चेक करके डिलीट कर दें, उनको आप हटा दें साइट से। मतलब लोग अगर टाटा स्काई सर्च करें तो उनको दूसरा साइट ना मिले जो कि स्पूरियस है या जो नकली बने हुए हैं या जो फॉल्स कंपनी नाम को कॉपी करके चल रही हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला ये जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी, और उसकी पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इसको रिमूव कर सके। और ये जो डोमेन होते हैं ये आजकल ऑटो जनरेटेड होते हैं, जैसे ही आप टाइप करते हो आपको ओटीपी आ जाता है, ओटीपी आप भेजते हो, आप ज्वाइन हो जाते हो, आपका आगे काम हो जाता है। तो इसमें आदमियों का कहीं भी इंटरवेंशन नहीं है। तो उनका कहना था कि ये तो ऑटोमेटेड होते हैं, हमारा कोई इसमें इंटरफेरेंस भी नहीं रहता है और हम उनको चेक भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने गाइडलाइन बनाने के लिए चीफ जस्टिस को रेफर किया है। मैटर इज स्टिल पेंडिंग कि अब इस पे आप गाइडलाइन बनाएं कि क्या क्या गाइडलाइन हो सकती है इनको रिमूव करने के लिए, क्या इलीगलिटीज हैं, क्या दूर करना है। तो इस पर जजमेंट आएगा फ्यूचर में, हो सकता है 2-3 सालों में अपन को इसकी जजमेंट मिल जाए। ये आ रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसलिए मैंने इसका टाटा स्काई का जिक्र किया था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए केस आया अल अजहर मेडिकल कॉलेज, जो मैंने भी आपको बताया था 2018। इसमें कोर्ट ने एक सिंपल 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ का जजमेंट पास किया है। उसमें कोर्ट ने ये बोला है कि जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह चलते हैं उनकी दे आर रन एज पर द रूल्स, और जो फैसिलिटीज होती है या नहीं है इसमें, इसको चेक करने की आप एक्सपर्ट बॉडीज बनाएं। और इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द पर्पस। तो यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री होगी जुडिशियल सिस्टम में कि नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर जुडिशियल वर्क। आप लोगों को मैंने 1 या 2 साइट बताई है, आप लोग और भी सर्च करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही हैं। आप लोगों का आधा काम हो जाएगा। पिटीशन विल ऑल्सो बी ड्राफ्टेड, आप लोगों को पिटीशन ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास एक छोटा सा काम आया, उसने बोला कि ड्राफ्ट करना था। तो उन्होंने बोला कि आप पुराने पूरे रिकॉर्ड निकालो 5 साल के और उसमें देखो कि कैसे कैसे चीज़ों की ड्राफ्टिंग हुई है। उसके बाद आप हमें एक ड्राफ्ट तैयार करके दो ताकि हम भी उस ड्राफ्ट को इस्तेमाल करके यूज कर सकें और आगे उस ड्राफ्ट पे काम करेंगे। तो मैंने फ़ोन लगा दिया। आप क्या जो आपके पास थोड़ा बहुत पावर तो रहते ही है, जो आई कॉल जो हमारे पुराना रिकॉर्ड है उसमें से बताओ ताकि हम ड्राफ्ट देखें क्या ड्राफ्टिंग है क्या है, ताकि हम भी उसको यूज़ कर सकें। पर रास्ते में ट्रैवलिंग करते हुए मेरे को ध्यान आया कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा हल्ला चल रहा है। जरा देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या मिलता है। तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन उसको पुटअप किया, कैन यू हेल्प मी इन गिविंग ड्राफ्ट ऑफ दिस एंड दिस। तो क्या चीज का ड्राफ्ट था मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो विद इन 1 मिनट भी नहीं होगा, 30 सेकेंड में आई गॉट द ड्राफ्ट कंप्लीटली टाइम। और मैंने वो ड्राफ्ट पढ़ा तो मेरे को लगा कि यार इतना अच्छा ड्राफ्ट तो मैं भी नहीं बना सकता। इतनी कम टाइम में इतना अच्छा ड्राफ्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक। और मैंने तुरंत उसको कॉपी किया ड्राफ्ट को
और तुरंत व्हाट्सएप से देख लीजिए, मैंने आपका ड्राफ्ट आ गया, आप लोग इससे आगे काम करो, जो कुछ करना चाहिए, मेरी तरफ से काम पूरा हो गया। और उन्होंने भी ड्राफ्ट देखा, बोला यू आर सो फास्ट, तो आई डिड नॉट disclose that I use artificial intelligence for this, but अभी we are not doing it for judgment. Judgment के लिए we are not going for artificial intelligence. हाँ, सुप्रीम कोर्ट डेवलप कर रहा है कैलकुलेटर, ये आपके मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल क्लेम केस होंगे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कैलकुलेटर वगैरह बना रहा है, उसमें आप फीड कर देंगे, आपका तुरंत कितना क्लेम और कंपनसेशन मिलना है वो तुरंत आ जाएगा, और वो जल्दी आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये ऑल्सो भी स्टार्ट यूजिंग इट। तो जो अर्थमेटिक वाले टाइम में काम है, और दैट वी विल यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी इजीली। और जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, जो अपन लोग परेशान होते रहते हैं इस पॉइंट पे कोई जजमेंट है या नहीं है, क्या कोर्ट ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता, कोर्ट का जुरिडिक्शन है या नहीं है, यू बिलीव मी, आप टाइप करो, आपको आंसर मिल जाएगा। आप चाहो तो करके देख लो, आपके पास गूगल है, एंड्रॉइड फोन है, उसमें बिक्सपी होगा, है ना, बिक्सपी खोलिए, बिक्सपी उसमें टाइप करके देखिए क्वेश्चन, आपको क्या आंसर मिलता है, एनी क्वेश्चन। गूगल में बिक्सपी तो सबके एंड्रॉइड फोन में रहता है बिक्सपी, आप एक क्वेश्चन उसमें डालेंगे तो आपको तुरंत आंसर दे देगा, एकदम थोड़ी देर लगेगा उसको, 1-2 मिनट सोचने के लिए। एंड आप यू कैन टाइप सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज सेक्शन 439 सीआरपीसी, आपको पूरा जवाब दे देगा। आप उसमें लिख दो कि व्हाट आर द लेटेस्ट केस लॉज फॉर ग्रांट ऑफ बेल और एड इंटरिम बेल, कैन आई गेट बेल इन 226, एड इंटरिम बेल इन 226, आपको सब जवाब आ जाएगा। बट यू कैन गैदर द इंफॉर्मेशन, बट स्टिल आपको उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है एज पर द फैक्ट्स व्हिच यू हैव विद यू। आपके पास एक आदमी केस लेके आया, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप उसके सारे फैक्ट को देख लीजिए, आपको क्या रिलीज चाहिए वो भी देख लीजिए। अभी मैंने पर्सनली ड्राफ्टिंग नहीं करी है, मैंने कोई अभी ड्राफ्टिंग का मेरे पास ऐसा मौका भी नहीं है कि मेरे को कोई एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना पड़े, पर आप लोग करके देख सकते हैं, उसका यूज करके देखिए कि क्या ड्राफ्ट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई इसने इतनी बजे एक आदमी को मार दिया, इस चीज से मारा, ये किया वो किया, तो एप्लीकेशन डाल के देखिए वेदर इट कैन ड्राफ्ट अ बिल एप्लीकेशन और अ पिटीशन फॉर यू और नॉट। तो आप लोगों को भी सबका इसका फायदा मिलने लगेगा बहुत जल्दी, आप लोगों को घंटों ऑफिस में नहीं बैठे रहना पड़ेगा। आई बिकेम पेपरलेस, तो सबसे बड़ा हर चीज के साथ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। आपको पेपर ज़्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा, पेन से करना पड़ेगा काम, या माउस से करना पड़ेगा, और आंखों पे आपका ज़्यादा बर्डन रहता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये तो उसका डिसएडवांटेज हो गया। एडवांटेजेस क्या है, हमारे कोर्ट में किसी भी जो भी जमादार लोग हैं उनको कोई फाइल नहीं लेके आनी पड़ती, उनको बस्ते बड़े बड़े बोझे नहीं ढोके लाने पड़ते, उनको गाड़ियाँ नहीं खींचनी पड़ती, दे आर फ्री बाई 430, और दे आर फ्री। कोई केस ऐसा रहता है जिसमें कोई पॉइंट इन्वॉल्व है, जिसमें हम उनको बोलते हैं कि फाइल उड़ा लो, तो 1 या 2 फाइल बस कोर्ट में आती है, तो कितना फाइल बचता है, कितना मैन पावर बचता है, कितना पेपर बचता है, और टाइम को आप यू कैन नॉट इमेजिन। पहले जो रीडर था 8 बजे से पहले घर नहीं जाता था, पूरी फाइलों पे नंबरिंग 1, 2, 3, 4 से लेकर 150 तक जमाएगा, ऊपर से नीचे रखेगा, एक के बाद जैसे आपको कौन सी दूसरी फाइल लेनी है, पूरे टाइम उसका 8 बज जाते हैं। आज की डेट में रीडर कुछ नहीं करता है, ये करता है अपना काम करता है करता नहीं करता है, कौन सा केस डिसाइड हो गया वो लिखता है, नहीं हुआ है, जजमेंट निकाला है, बाकी सारे काम करता है। पर एक काम से उसका थोड़ा सा उसको कमी हो गई है कि अब उसको फाइलें 150 फाइलें अरेंज नहीं करनी पड़ती हैं, 150 फाइलें यहाँ तक आती नहीं है, उसको अरेंज नहीं करना पड़ता है। 4:30 तक अगर उसने, जब हम केस सुन रहे होते हैं, दूसरा नंबर कॉल करता है जिसमें उसके पास 5 मिनट होते हैं, ही मेक एंट्री, इसमें स्टे ग्रांट हो गया, इसमें बेल का ऑर्डर हो गया, इसमें नोटिस हो गया, तो ही इज फ्री बाई 4:30, उसको सब पता है। एंड इफ आई वांट टू नो माय परफॉर्मेंस ऑल्सो, मैंने अभी तक देखा नहीं है, नेशनल जुडिशियल डाटा ब्रेक में मैं जाऊंगा या अपना साइट खोलूंगा तो वो मेरी परफॉर्मेंस भी पूरी चेक करके बता देगा कि जज साहब ने इतना काम किया,
आज 5 मिनट वो पानी पीने हो गए थे, 10 मिनट वो नहीं बैठे और 3:30 के बाद इतना टाइम नहीं बैठेंगे, 4:30 तक बैठे, 35 तक बैठे। पूरी इंफॉर्मेशन आपकी हर आदमी को आज है, आप लोगों के पास भी है, बट सिर्फ इतना है कि आप लोग उसका यूज करना सीखें, यूज। और जब आप लोग इसका यूज करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत फर्क आ गया है आप में, आप खुद अपना डिफरेंस, आपके पास टाइम नहीं बचेगा। क्लाइंटों की फाइल पड़े रहती है, हफ्तों आपकी चीज़ें ड्राफ्ट नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन फंस गया कि अब इसमें क्या हो सकता है। अब आप गूगल साइट सर्च करें, उसमें साइट में भी आपको ढूंढना पड़ता है, आपको खरीदना पड़ता है, सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, एसपीसी खरीदना पड़ता है या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर। सिर्फ एक इंडियन कानून है तो इंडियन कानून को आई लाइक इट बेस्ट, क्योंकि फ्री में वो आपको सब बता देता है, उससे अच्छा कोई साइट नहीं है और बहुत एक्यूरेट बताता है। बाकी तो आपको सब खरीदना पड़ता है, पर इंडियन कानून में आपको सब मिल जाता है, तुरंत साइट भी फ्री है। तो आप लोग भी जब इसको यूज करेंगे तो आज की डेट में ये फ्री है, पर आगे आज के आने वाले टाइम में 2 साल या 3 साल के बाद ये फ्री नहीं रहेगी। अभी ये आपके डाटा का इस्तेमाल करेंगे इसलिए वो फ्री है। दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है, आप मत सोचिए कि आपको कुछ फ्री मिलेगा। 1+1 कुछ नहीं होता है इस दुनिया में, सब बेवकूफी की स्कीम में है। देयर इज नथिंग लाइक 1+1। आपको कोई पिक्चर फ्री नहीं है, यूट्यूब में कुछ फ्री नहीं है, कहीं पर कुछ फ्री नहीं है। सब लोग चार्ज कर रहे हैं, आपसे नहीं ये कर रहे हैं तो वो किसी दूसरे से चार्ज कर रहे हैं। तो अभी आपको फ्री टाइम है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइट फ्री है, क्योंकि वो खुद डेवलप हो रही है। अभी साइट जिस दिन वो पूरी डेवलप हो जाएंगी उस दिन वो आपसे पैसा लगाएंगे। आपको क्वेश्चन पूछना है, 2 रुपये डालो, 10 रुपये डालो, 50 रुपये डालो, हम आंसर करके आपको दे देंगे। पर अभी वो फ्री है क्योंकि ये डेवलप, आप उसमें क्वेश्चन पूछोगे, उनको एक डाटा मिल जाएगा, वो सेव कर लेंगे, वो डाटा आपको दूसरा लिखेगा तो वो डाटा मिल जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी एक साइट डेवलप करिए, सुभाषनी है, ये ट्रांसलेशन के लिए है। इसमें क्या है कि आप अपना टेक्स्ट डालो, 5 मिनट में वो ट्रांसलेट कर देता है, पर ट्रांसलेशन इज नॉट वेरी होता है, मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं आता है। और कई बार तो मेरे को लोगों ने बताया कि बहुत बड़ी बड़ी ब्लेंडर कर देता है। सड़क पर गोलियां चल रही थी तो बुलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड, तो परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। एक केस में आया कि चने, और अभी डिस्कस हो रहा था तो डिस्कस करते हुए डेटा ने बताया कि उसमें था कि चने और मसूर की 6 फीट की खड़ी हुई थी फसलें वहाँ पे। हिंदी में था, अंग्रेजी में वो ट्रांसलेट हो गया। दे आर 6 feet tall were standing there on the field। तो उन्होंने बोला जब वो स्पॉट पे थे तो आपने उनको विटनेस क्यों नहीं बनाया है? तो उन्होंने पटू कर दिया। और दिस इज अ रियल फैक्ट, ये ऐसा मेरे को सुनने में आया दैट दिस इज फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, वो ट्रांसलेशन की डिफेक्ट है। तो अभी जो साइट बनी है वो भी दिस इज ऑन टेस्टिंग बेसिस। जैसे जैसे आप उस पर काम करते हो, आप फीडिंग देते हो उसमें, वो आपसे सजेशंस मांगता है कि कोई वर्ड है आपने गलत ट्रांसलेट किया, आप उसको बोलोगे कि नहीं ये गलत है, ये सही है, तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा। आप तो भूल जाओगे, वो नहीं भूलेगा जिंदगी में कभी। कभी भी कोई भी उस वर्ड को करेगा तो उनको आपको सही वर्ड मिल जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप उनकी यूज करते हो उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, आपकी भी बढ़ती है, उसी की एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। वो आपका डाटा यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी दोबारा बोल रहा हूँ, अभी फ्री है, आप लोग उसे यूज कर सकते हो। 2-3 साल बाद, जैसे पहले रिलायंस ने जियो में फ्री दिया था सबको, क्या 2 साल तक यूज करो, फ्री है, सबने जियो डलवा लिया। पर जब मैक्सिमम नंबर ने जियो डलवा लिया तो उसको बिल आने सबको चालू हो गए। एंड नाउ जियो इज नॉट फ्री, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो नथिंग इज फ्री। अभी आप लोग यूज कर दो, सीख लो। अभी आपका टाइम फिर आएगा कि आप सीख भी नहीं पाओगे, उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा कि ये कैसे होगा, ये क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, हम क्या कर सकते हैं। तो अभी आप खोल लो। और सबसे बड़ा आदमी के सीखने, आदमी के लिए सबसे बड़ा बैरियर होता है उसका अपना क्रिएट किया हुआ एक साइकोलॉजिकल माइंड फ्रेम जो आदमी बना लेता है। ऐसी चर्चा हो रही थी जो
तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 मछलियों को क्या किया, एक एक्वेरियम के ग्लास के बॉक्स में रख दिया, उनकी भी लिमिटेड स्पेस था, बीच में उन्होंने ग्लास लगा दिया। तो मछली यहाँ तक तैर के आती थी, वापस चली जाती थी, तैर के आती थी, वापस चली जाती थी। उसके बाद उन्होंने वो ग्लास हटा लिया, तो भी मछली ने क्रॉस नहीं किया, वो वहीं पर आके वापस चली जाती थी, वे उसमें बैरियर, पर वो अपना खुद किया क्रिएट किया वो बैरियर है, वो आपको खुद ही तोड़ना पड़ेगा। मैं आपको कुछ नहीं सिखाता। यू हैव टू लर्न इट योरसेल्फ। जब आप खुद साइड पे जाओगे, आपके पास नई आइडिया आएंगे, आप 10 विंडो देखोगे कि क्या क्या खुल सकता है, क्या क्या हो सकता है, आपके पास नए आइडिया जनरेट होंगे। हाथी को वो लोग शुरू में बहुत मोटी मोटी चीज से मानते हैं, तो बंधा रहता है, खूब तोड़ने की कोशिश करता है, तोड़ नहीं पाता है, और 5 साल बाद उसको रस्सी से भी मान लेना तो वो नहीं तोड़ेगा, वो वहीं बंधा रहता है। उसको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है कि ये तो मैं तोड़ ही नहीं सकता, तो वो कोशिश ही नहीं करेगा तोड़ने की, उसको रस्सी से भी बंधा रहता है। तो आप लोग भी ये सोचना चालू करिए कि आप बिना फाइल के काम कर सकते हैं। आपको ये बैरियर खुद तोड़ना पड़ेगा, आपको खुद पेपरलेस होना पड़ेगा। कोई आपको कुछ बना नहीं सकता है, आपको सब खुद करना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजी यूज करिए। इस टाइम पे अगर आप अभी यूज नहीं करेंगे तो आप लोग पीछे रह जाएंगे। इसने इस टाइम टेक्नोलॉजी को सही यूज कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर लिया, कैसे उसको समझ सकते हैं हम, कैसे इसको अपने काम में ला सकते हैं। शुरू में दिक्कत होती है, हर चीज की कोई भी आप नया काम करेंगे तो इनिशियली हर आदमी को उसमें दिक्कत आती है, पर धीरे धीरे करते करते आप इसको इतने फ्रेंडली हो जाते हो कि फिर आपको बिना सोचे भी वो काम कर लोगे। आप घर से गाड़ी चलाते हो, हाईकोर्ट आ जाते हो, आप सोचते भी नहीं हो कि मेरे को हाईकोर्ट आना है, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक हाईकोर्ट आके खड़ी हो जाती है। अभी हमारे सामने ये पोजीशन है क्योंकि हम लोग बहुत काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी विंडोज नहीं खोल पाते हैं, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे से कंपेयर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे नोट्स नहीं बना पाते हैं विंडोज पे, अपने लैपटॉप पे। बहुत सारी कमी अपने को भी लगती है, कई बार फाइल बुलानी पड़ती है समझने के लिए। पर जब अपन खुद करने लगेंगे तो फिर उस टाइम अपने को सोचना भी नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। दैट्स ऑल आई वांट टू से। और यही मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग साइंस और टेक्नोलॉजी यूज करें, हम लोगों से भी आगे बढ़े। जहाँ हम सोच नहीं पा रहे, आप वो सोच के आर्गू करें तो हमें भी रिव्यू देने में मजा आएगा। आप आर्गू ना करें और हम रिव्यू दें तो उसमें मजा नहीं है। जो हम ना सोचे वो आप आर्गू करें और हम रिव्यू दें तो वो आपकी क्वालिटी है। तब आप नजर आते हैं बाद में कि ये जूनियर वकील है, जो हम सोच नहीं सके वो ये सोच के लाया है, और उस पर बहस करिए। जो साइटेशन हम नहीं देखा उस पर उसने बहस करिए। तो जज हमेशा इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है, भले वो किसी को ना बोले, किसी से ना कहे, पर कोई एक नया लड़का नया पॉइंट लेके आता है कि जब तो खुद नहीं समझ में आता, थोड़ी देर में उसको समझ में आता है कि हाँ इसमें पॉइंट है, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ती है। आप हमेशा फैक्ट्स पे बहस करिए, टू द पॉइंट बहस करिए। आपके अगेंस्ट में भी कोई बात है तो भी बहस करिए। आप ये सोचिए कि उसको ओवरकम कैसे करना है, हर्डल को। जो चीज़ बनी है तोड़ना आपको है, वो आप कैसे तोड़ेंगे वो आपको डिसाइड करना है, आपको उस पर काम करना है। बस इतने ही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। I want to come more and more to the bar and give more lectures. तो आपको लगता है कि आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपसे ज़्यादा मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। मैं आपके बीच में आता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, तो आपसे बात करने में मेरा खुद का बहुत डेवलपमेंट होता है। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना पढ़ाते हुए, वो सब सिलेक्ट हो जाते हैं। पर जो पढ़ते रहते हैं वो थोड़ा सा उनको टाइम लगता है पढ़ने में, पर अगर आप पढ़ाते भी रहो तो आपका दिमाग खुलता जाता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि बैरियर्स ब्रेक करिए। आपके लिए कोई हर्डल नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का कि हम यहाँ रुक सकते हैं या हम इसके आगे भी जा सकते हैं, या हमारी कैपेसिटी यहाँ पे ब्रेक हो जाए। स्काई का लिमिट आपकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी वो रामायण का भी मैं पिक्चर देख रहा हूँ, नई लेटेस्ट आई है रामचंद्र जी की,
उसका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है कि रामचंद्र जी ने ऐसा किया और रावण को इतना पावरफुल दिखाया है और रामचंद्र जी उसके सामने छोटे पड़ गए या विलेन उसमें। पर उन्होंने देखो साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, अपने को हर चीज़ को अप्रिशिएट करना, उन्होंने कैसे यूज़ किया है उसमें, उन्होंने कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी से उन्होंने दिमाग लगाया है कि उस टाइम रावण कैसे काम करता होगा या क्या करता होगा या कैसा उसने मान लाया होगा। पर ये सब बातें हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है हर चीज़ की। पिक्चर में तो आजकल मूवीज में इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है और हर ही फील्ड में होगा आगे चल के। आपको रेडियोज यूज करेंगे खाना बनाने के लिए, यूट्यूब दैट इज ऑल्सो अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोई नई चीज़ बनानी है आप तुरंत जाके चेक करते हो, कोई कहीं भी आप फंसते हो तो पहले आपको गूगल याद आता है। तो आप थोड़ा सा एक दो कदम आप लोग और आगे बढ़िए, अपनी प्रोफेशन से इसको जोड़िए, जीवन का करवाइए। देखिए अभी तो नया बिल इंट्रोड्यूस हो गया है, डाटा प्रोटेक्शन बिल, और आपका डाटा प्रोटेक्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टा स्वामी वाले केस में जजमेंट भी दिया है कि आपका बिना परमिशन के आपसे डाटा ना लिया जाए। पर होता क्या है, आपसे डाटा आज की डेट में मांगेगा कोई नहीं। डाटा इज एवरीवेयर, सबको पता है, जो चाहेगा जिसका डाटा ले लेगा। तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है कि आप कैसे अपना डाटा प्रोटेक्ट करके रखें, अनवांटेड चीज़ों पे आप ऐसे ना जाएं ताकि आप खुद शिकार ना हो जाएं। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ रही है कि आदमी का शिकार करेगी वो एक दिन जरूर। बंदे कहेंगे साहब हाईवे अथॉरिटी वो आपके पास टाइम लगा देते हैं। आई वॉन्ट आई आस्क तो आई वॉन्ट टू चैलेंज दिस एस्पेक्ट। I'm not supporting I want to go to Goa for meeting with person. Anybody know how to do that? क्या होता है, टेक्नोलॉजी बनती किसी पर्पस के लिए है और उस टेक्नोलॉजी का यूज किसी पर्पस के लिए होता है। नासा ने मून पे जाने के लिए या स्पेस में जाने के लिए स्पेस क्राफ्ट में कोई टेक्नोलॉजी लगाई, बियरिंग्स लगाए, वहाँ पेन काम नहीं करते तो उस हिसाब से उन्होंने वो बनाया ताकि उससे लिखा जा सके। उस टेक्नोलॉजी को दे आर स्टार्टिंग यूजिंग इन मार्केट, तो वो मार्केट में चला जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी फास्ट है कि हमारी गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए है, रोड का डेवलपमेंट कैसे होगा, अच्छी रोडें कैसे मिलेंगी सिटीजन को। तो उन्होंने फास्टैग बनाया, कैमरा लगाया, फास्टैग पढ़ लेता है, आपका पैसा कट जाता है। ये हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, बट इट अफेक्ट्स प्राइवेसी। यस यस योर मोबाइल फोन इज देयर, नंबर इज देयर, आपकी कार कहाँ जा रही है और आपको नंबर प्लेट भी बन रही है, नंबर प्लेट भी बन रही है, उसमें भी कंप्यूटर चेकिंग होगी, तो वो तो आपकी कार कहीं से ट्रेस कर जाए। दैट इज फंडामेंटल, देयर इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यस इट इज, पर आप यू कैन नॉट चेक इट। दैट इज अमेरिका कैन वायलेट योर फंडामेंटल राइट्स, सिटिंग इन यूएस आप कुछ नहीं कर सकते। You can do it, but you have to pay more. आप बिना फास्टैग लगाए भी जा सकते हैं, पर आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, तो इसके बैचेस प्राइवेसी मिलनी चाहिए। You can go to Goa also.
ये अभी आपने फास्ट ट्रैक का जिक्र किया, इसलिए मैं बताता हूँ। रिसेंटली एक केस में एक गाड़ी यूज हुई फॉर ट्रांसपोर्टिंग गांजा, बेल केस सुन रहे थे, उसमें वो आया मैटर, तो उसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक से उसका क्राइम कर दिया कि ये जो गाड़ी थी उसमें फास्ट ट्रैक उस आदमी का कटा, उसके अकाउंट से पैसा कटा है, उन्होंने उसके अकाउंट की फोटोकॉपी कराई, उसमें अकाउंट नंबर था और फास्ट टैग में जो पैसा आया उसका अकाउंट नंबर बताया, और तब इसने अपना फास्ट टैग दूसरे की गाड़ी में छोड़ दिया लगाने के लिए, इसी बात को इसकी जेल हो गई। फैसिलिटी फॉर So I don't know, but it has been informed recently that they will be giving the facility. As I would like to come to जब कभी होगा, so I think you will get all the facilities. Information is there, you ask for it. आप जो मांगेंगे आपको सब मिल रहा है, आपको मांगना है और भेजना पड़ेगा, कहाँ से मिल सकता है, आपको सब मिलेगा। I am more enthusiastic, but my contention would be that if my boss can make his presence felt more, if this piece, especially if we are not implementing artificial intelligence, everybody is working on that, sir. But ultimately what happens is when you put the test, what is working on it, I'm working to do the test. Is our judicial system so competent enough to cope up with that challenge? Now judicial system is working on it, and judicial system is overburdened with the cases. There are so many cases where judges are unable to hear all the cases. So sooner or later, in country like India with population of 150 crores, there is only one judge over about 20 million people or so. So it is very difficult for a judge to hear all the cases. So artificial intelligence हो गई, we have gone for mediation, we have gone for arbitration, we have gone for लोक अदालत। ये सब इसीलिए हो रहा है कि कोर्ट के ऊपर बर्डन कम हो, जो केसेस हटा सकते हैं वो हट जाए, जल्दी डिसाइड हो जाए। When artificial intelligence is already entered the field, आ चुकी है, अब इसका यूज फुल फ्लेजेड होना है, तो आई थिंक शॉर्टली दिस विल ऑल्सो यूज फुल फ्लेजेड यूज होने लगेगा और बहुत जल्दी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है प्राइवेट जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने इन्फोसिस खोला है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने गेस्ट बना के केस में इन्वाइट किया था कि आप सजेशंस दें कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने केस में, तो वो लोग अपने को सजेशन दे सकते हैं। वी आर नॉट टेक्नोक्रेट्स, हम लोग इतने इंटेलिजेंट इस फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में नहीं है। वी आर इंटेलिजेंट, वी अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशन कि किस टाइम पे कैसा हुआ है, क्या जजमेंट डिलीवर होना चाहिए, उस हिसाब के सर्कमस्टांस पर लॉ कैसा होना चाहिए। बट इस फील्ड में तो जो बड़े सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट हैं उनको हायर किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड 7,000 crores फॉर बीइंग स्पेंट ऑन दिस फील्ड, क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ये। आप पूरी फाइलों की स्कैनिंग हो रही है, ईच फाइल इज बीइंग स्कैन डिजिटली, सारी फाइल डिजिटल हो जाएंगी, आपको कोई रिकॉर्ड नहीं बुलाना है। क्लिक ऑफ अ बटन रिकॉर्ड इज देयर, आप अपनी फाइल करेंगे, बहस करके खड़े होंगे, रिकॉर्ड लगा हुआ है अपने के साथ, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। फाइल ट्रैवल नहीं करेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यहाँ तक, आपके पास खसरे देखने हैं तो खसरे की एंट्री लगी हुई है, आप खोलो और देखो। आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई, इतना वास्ट टॉपिक है, अभी डेवलप हो रहा है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट सब मिलकर कर रहे हैं। तो उसमें जैसे ही FIR लॉन्च होगी वो आपके सिस्टम में दिख जाएगी, FSL रिपोर्ट आएगी, वो वहाँ से भेज देगा, आप
आपको जैसे ही ये साइट खोलोगे आप FSL रिपोर्ट चेक कर लेंगे। थाने में चालान पेश होगा, ये ICJS पे आ जाएगा, इंटर ऑपरेटर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। इसमें आपका पुलिस फोर्स, IB, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, FSL लेबोरेटरीज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ज्वाइन हो रहे हैं। ये सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा क्रिमिनल। और एक डाटा बैंक बना लिया है पुलिस वालों ने सबकी आई इरिस में देखने के लिए, सबके फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए। तो मैं यही सोच रहा था कि जब सारा डाटा सब में अवेलेबल है, आधार कार्ड गवर्नमेंट के पास है, आपको एक फिंगरप्रिंट मिलता है, आप डाल दो सिस्टम में, आपको पता चल जाएगा वो 1,30,00,000 में से 130 करोड़ में वो फिंगरप्रिंट किसका है आप ट्रेस कर सकते हो विद इन फ्यू सेकेंड। बट यू कैन नॉट डू इट बिकॉज राइट ऑफ प्राइवेसी, आपका राइट ऑफ प्राइवेसी वायलेट होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप राइट टू प्राइवेसी वायलेट नहीं कर सकते हैं। उसका डाटा आप बिना उस आदमी से पूछे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर क्रिमिनल को भी ट्रेस करना है, यू कैन नॉट ट्रेस इट, यू हैव डाटा पर आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते हो। आप आधार कार्ड के डाटा को, ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो रहा है इंटर ऑपरेटर, उससे आप लिंक नहीं कर सकते हो। नहीं तो 1 मिनट में आप पकड़ लो, किसी का ब्लड ग्रुप देख लो हिंदुस्तान में कौन था, किसका ब्लड ग्रुप वहाँ गिरा है, किसका DNA है, सब कोई नहीं हो सकता है, हर आदमी का हो सकता है। बट राइट ऑफ प्राइवेसी है, इसलिए आप कर नहीं सकते हो। मशीन्स विल गो अहेड ऑफ यू, IO को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन होगा, वो पिन पॉइंट बता देगा साइंटिफिक रिपोर्ट में, और आप उसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हो क्रॉस एग्जामिनेशन में, क्योंकि इतना परफेक्ट रहेगा। अभी मैं सर सोच रहा था कि कार्यक्रम मीडिया में एक मैसेज फ्लॉट किया है कि जस्टिस विराट विशाल नगर साहब के बहुत अच्छा बोलने वाले हैं इस विषय पे, और स्पेशली जूनियर वर्कशॉप मैं ये सोच रहा था कि सीनियर्स के लिए सर बहुत इम्पोर्टेंट। अभी थोड़ी 50 ईयर प्रैक्टिस में मुझे समझ में आया कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा नहीं है। आज की डेट में सीनियर्स आर मच बिहाइंड सीनियर्स, मान के चलिए, क्योंकि सीनियर्स के साथ एक डिसएडवांटेज है, वो किसी भी नई चीज़ को एकदम से अडॉप्ट नहीं कर पाते, जो जूनियर्स के पास नहीं है। एक 6वीं क्लास का या 8वीं क्लास का बच्चा इतना अच्छा मोबाइल ऑपरेट करेगा जो आप नहीं कर सकते। आप कहीं फंस जाओगे, वो आपको बता देगा कि ऐसे ऐसे करो, ठीक हो जाएगा। तो जूनियर्स आर मच अहेड, आप उसको यूज करो, यू कैन बी अहेड ऑफ द रेस। सीनियर में लास्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को बता देना क्या कैसे होगा, लास्ट की यू विल टेल देम इन 5 मिनट्स सर, आप 3 घंटे बाद क्या करोगे, 2 मिनट में आपको बच्चों के कलर करना थोड़ा वो जिनके पास मोबाइल है वहाँ डालते हैं। सर सबकी तरफ से बात आने कि अगला लेक्चर आपका कब होगा? जब आप लोग बुलाएंगे एकदम डेफिनेटली हम Thank you for your cooperation. I am very happy that you all participated. आपका रियल पार्टिसिपेशन जब होगा जब आप लोग खुद अपना कंप्यूटर खोल के देखेंगे। अगर आप आज चले जाएंगे अपना कंप्यूटर नहीं खोलेंगे तो यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। जब आप खुद इसको खोलेंगे तो सब चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप सर हमसे अच्छा बताइए यहाँ पे करेगा। थैंक यू। आप सभी लोग आपको सुबह अभी 2-3 दिन पहले हमने देवाल की सराय को आलपन में विशालनगर का सुपर देखा है। विशालनगर का हाथ विशालनगर का हाथ को आउटलेट एक्सप्रेस है। तो 2 बार से हमने जो भारत का भारत को संबोधन दिया, नेताओं को आपने डराया नहीं कि आपके केंद्र बहुत ज्यादा समझते हैं। हम लोग जो भी बात करें कि काम देर में न करे, कुछ नेता की हाल में करे और बाहर न करे, आपको सत्ता कम चल जाएगा। तो इस बात का हम लोग आगे से बिल्कुल इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि वहाँ कोई नेता नहीं होती। मैं